नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। सब्जी नीलाम मंडी में चोरियां, हजारों रुपए, अंगूठी सहित अन्य चोरी। स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी में बनाए बेहतरीन मॉडल, पर्यावरण संतुलन का संदेश। और मतगणना में सबसे पहले सैलाना, जबकि जावरा के नतीजे आखिरी में संभावित। शहर में चोरों ने एक बार फिर सुस्ती तोड़ते हुए पुलिस की नींद उड़ा दी है। पिछले 3 दिनों से लगातार शहर में कहीं न कहीं चोरियां हो रही हैं। इसी क्रम में शनिवार रात सैलाना बस स्टैंड सब्जी नीलाम मंडी में 3 स्थानों के ताले चटका कर चोरों ने पुलिस की गश्त पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। सैलाना बस स्टैंड स्थित सब्जी नीलाम मंडी में गत रात्रि चोरों ने आलू के व्यापारी अशोक नगर निवासी गुड्डू भाई की दुकान का ताला तोड़ दिया और दुकान में रखे करीब 1200 रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों ने यहां रखे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। जावेद ने बताया कि घटना रात्रि 12:30 बजे से सुबह 4:15 बजे के बीच की है। चोरों ने ताले चटकाते हुए अलमारी में रखे करीब 1200 रुपए चुरा लिए। इसी तरह चोर गिरोह ने दुकान नंबर 15 का भी ताला तोड़ा और थोक सब्जी विक्रेता आनंदी बहन के यहां से भी सामान चुरा ले गए। उनकी दुकान में भी बदमाशों ने सामान को पूरी तरह से बिखेर दिया था। आनंदी बहन ने बताया कि बदमाश दुकान में चढ़ाव के रास्ते दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और गले में रखे करीब 20,000 रुपए, 2 सोने की अंगूठी और 4 बैंक डायरियां चुरा कर ले गए हैं। चोरी गए नकदी व अंगूठी की कुल कीमत लगभग 55,000 रुपए है। चोरों ने छोटू भाई की दुकान का ताला चटकाया, लेकिन वे यहां से कुछ सामान नहीं ले जा सके। गौरतलब है कि 8 दिन पूर्व भी अज्ञात बदमाशों ने 2-3 दुकानों के ताले चटकाए थे, लेकिन उसके बावजूद इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई गई। मंडी व्यापारियों ने घटना की शिकायत पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को की है। विषाक्त भोजन करने से बेटे की जहां मौत हो गई, तो वहीं मां और बेटी अस्पताल में भर्ती हैं। मां के मुताबिक रात्रि में दाल रोटी बनाकर खाई थी और उसके बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई। जिला चिकित्सालय में उपचाररत सरवन निवासी रेशम पति हीरालाल के साथ उनकी 8 वर्षीय बेटी सीमा को बाल चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जबकि 14 वर्षीय सुरेश की मृत्यु हो गई है। परिजन राजू ने बताया कि खाना खाने के बाद अचानक तीनों को ही उल्टियां होने लगी थी। सरवन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जहां से सैलाना ले जाया गया। हालत नाजुक देखते हुए मां बेटी को रतलाम रेफर कर दिया गया। दाल रोटी में ऐसी कौन सी विषाक्त वस्तु मिली थी जिससे बेटे की मौत हो गई, इसका पता नहीं चल पाया है। सरवन पुलिस जांच कर रही है। मसीह समाज द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाते हुए विश्व में शांति एवं सद्भावना की प्रार्थना की जाएगी। लगभग 1 माह से अधिक समय तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। रविवार को सैलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में पत्रकारों से मुखातिब हुए प्रेसबीटर इंचार्ज मनोज चारण, सहायक प्रेसबीटर सैमसन दास, ट्रेजरर हेमंत वॉल्टर्स, सेक्रेटरी योहन चौहान, यूथ विंग प्रेसिडेंट गुडविन जोसेफ आदि ने समाज के नए वर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया। श्री चारण ने चर्चा में बताया कि पर्व के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दूसरे इतवार को सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाते हुए उल्लेखनीय सेवाओं के लिए समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। आपने बताया कि 15 दिसंबर को तीसरे इतवार पर कैरल पार्टी, सफेद भेंट आराधना, क्रिसमस ट्री व संडे स्कूल, 21 को ज्योति आराधना के उपलक्ष्य में शहर में हजारों समाजजन हाथों में कैंडल लिए प्रभु का संदेश लेकर निकलेंगे। यहाँ झांकियां भी शामिल होंगी। 24 दिसंबर को मध्य रात्रि आराधना तथा 25 दिसंबर क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना सभा होगी। 1 जनवरी को नूतन वर्ष आराधना के साथ ही पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित स्पर्धाओं के पुरस्कार वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों के साथ 5 जनवरी को उत्सव का समापन होगा। शहर विकास की अवधारणा के साथ प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण के लिए हितकर मॉडल के साथ ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने रविवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में सैटेलाइट, हाइड्रोलिक जेसीबी, आदर्श ग्राम ज्योति योजना, उत्तराखंड त्रासदी जैसे उन्नत मॉडल विद्यार्थियों ने प्रदर्शित किए।
कलात्मक वस्तुओं में हस्त निर्मित थर्माकोल से निर्मित रथ एवं धूम्रपान छोड़ने हेतु बनाए गए चार्ट एवं मॉडल को बहुत सराहना मिली। प्रदर्शनी में 100 से अधिक विज्ञान, वाणिज्यिक एवं अन्य मॉडल, 500 से अधिक चार्ट एवं 200 से अधिक कलात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा किया गया। स्कूल डायरेक्टर आनंद जैन ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छुपी विज्ञान और कला की संभावनाओं को मंच प्रदान करना है। प्रतिवर्ष ऐसी ही प्रतियोगिताएं हम आयोजित करते हैं। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चक्रवार मतगणना के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या के मुताबिक संभवतः नतीजे सामने आएंगे। चूंकि सबसे कम सैलाना में 209 जबकि जावरा में सबसे ज्यादा 250 मतदान केंद्र हैं, इसलिए इन सीटों पर परिणाम क्रमशः सबसे पहले और आखिरी में स्पष्ट होंगे। एक रिपोर्ट। 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। 14 चक्रों में होने वाली मतगणना के तहत प्रत्येक चक्र में 14 मतदान केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस लिहाज से रतलाम ग्रामीण के 218 मतदान केंद्रों की मतगणना 15 से अधिक चक्रों में होगी। रतलाम शहर में 230 मतदान केंद्रों के अनुसार करीब 16 से अधिक चक्र, सैलाना में 209 मतदान केंद्र के मुताबिक 14 चक्र, जावरा में 250 मतदान केंद्रों के हिसाब से करीब 17 चक्र तथा आलोट में 227 मतदान केंद्रों के अनुसार लगभग 16 चक्रों में मतगणना होगी। इस दृष्टि से सबसे पहले सैलाना विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे क्रम में रतलाम ग्रामीण, तीसरे क्रम पर रतलाम शहर व आलोट, जबकि अंतिम क्रम पर जावरा विधानसभा क्षेत्र रहेगा। वैसे भी जावरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतदान का प्रतिशत 80.44 रहा है। लेकिन गौरतलब पहलू यह है कि चक्रवार मतगणना में सैलाना के 209 मतदान केंद्रों की मतगणना लगभग 14 चक्रों में पूर्ण होगी। यहां जिले की अन्य सीटों की तुलना में सर्वाधिक 83.40% मतदान हुआ है। अधिक मतदान होने तथा मतदान केंद्रों की संख्या कम होने का असर मतगणना प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सैलाना विधानसभा के नतीजों के लिए न तो उम्मीदवारों को और न ही मतदाताओं को ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। यद्यपि मतदान प्रतिशत के मुताबिक रतलाम शहर में सबसे कम 68.93% मत गिरे हैं और यहां मतदान केंद्रों की संख्या जावरा के बाद सर्वाधिक 230 है। चूंकि मत कम गिरे हैं, इसलिए मतगणना का कार्य भी तेजी से संपन्न होने की संभावना रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। स्वच्छ रतलाम स्वस्थ रतलाम के उद्देश्य को लेकर डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल द्वारा 62वां निःशुल्क नाक कान गला रोग निदान परीक्षण शिविर का आयोजन रविवार को मुख्य अतिथि भाजपा नेता अजय तिवारी एवं बेबी पलक अवस्थी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिविर में डॉक्टर अरुण पुरोहित व डॉक्टर प्रणव पुरोहित ने 113 रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां दी तथा 20 रोगियों का श्रवण परीक्षण कर सलाह दी। मुख्य अतिथि अजय तिवारी ने कहा कि डॉक्टर अरुण पुरोहित ने निरंतर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाकर पीड़ित मानवों की निस्वार्थ चिकित्सा की, वह प्रशंसनीय तथा समाज सेवियों के लिए प्रेरणादायक है। शिविर के संचालक डॉक्टर पुरोहित ने कहा, इस शिविर में रोगियों की बहुसंख्या में उपस्थिति हमें प्रेरित करती रहेगी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। एड्स नियंत्रण की दिशा में सरकार एवं समाज से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। एड्स नियंत्रण की दिशा में सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। अन्य चिकित्सकों ने एड्स के रोकथाम एवं बचाव के बिंदुओं पर जानकारी दी। गत रात्रि में लोकेंद्र टोगी चौराहा पर 2.5 वर्ष पूर्व लगाए गए 3 पौधों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा काटे जाने पर डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल एवं सहयोगी संस्थाओं ने इसकी घोर निंदा की है। इन पौधों के काटे जाने पर मंडल द्वारा कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग रतलाम ने विकास खंड स्तरीय स्वामी विवेकानंद ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता अग्रणी महाविद्यालय में रखी। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल अधिकारी डॉक्टर गोपाल मजाउदिया का सेवानिवृत्ति पर सम्मान किया गया। यहाँ जिलाधिकारी जोश चाको सहित अन्य उपस्थित थे। अच्छा लग रहा और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सब्जी नीलाम मंडी में चोरियां, हजारों रुपए अंगूठी सहित अन्य चोरी। स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी में बनाए बेहतरीन मॉडल, पर्यावरण संतुलन का संदेश। और मतगणना में सबसे पहले सैलाना, जबकि जावरा के नतीजे आखिरी में संभावित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।